इसी बीच एक बड़ी खबर, नीट के नतीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि काउंसलिंग पर रोक से फिलहाल इनकार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका दूसरी याचिका के साथ इस याचिका को जोड़ा है। मामले पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, हमें एनटीए से जवाब चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर दिया है। काउंसलिंग पर रोक से फिलहाल इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर सुनवाई हुई। अब अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। सुशील पांडे इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। सुशील, क्या कुछ रहा आज कोर्ट में? याचिका लगाई गई थी और इस पूरे मामले में कहा गया था कि जिस तरह से इस पूरे मामले में यानी कि जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें कथित अनियमितता पाई गई है और कई ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर जो बच्चे हैं उनके रिकॉर्ड स्तर पर अंकों को जोड़ा गया है। लिहाजा इस पूरे मामले में काउंसलिंग को रद्द किया जाए और दोबारा परीक्षा कराई जाए। चूंकि इसी मामले से संबंधित एक याचिका पहले ही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसी याचिका के साथ इस याचिका को जोड़ दिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान एक बड़ी टिप्पणी की जिसमें साफ तौर से ये कहा कि जिस तरह से ये पूरी परीक्षा कराई गई है उसमें परीक्षा की जो पवित्रता है वो प्रभावित हुई है और निश्चित रूप से इस पूरे मामले में हम एनटीए से उनका जवाब जानना चाहेंगे कि एनटीए इस पूरे मामले में जांच को लेकर किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जिसके थ्रू परीक्षा कराई जाती है एनटीए उसको फिलहाल नोटिस जारी किया है और 8 जुलाई तक जवाब मांगा है। निश्चित रूप से इस पूरे मामले में एनटीए को अब सुप्रीम कोर्ट में अपना ऑन रिकॉर्ड जवाब दाखिल करना होगा और ये बताना होगा कि जो आरोप लग रहे हैं नीट पर अंकों में छेड़छाड़ को लेकर, कई सेंटर प्रभावित होने को लेकर, उस पर उनका जवाब क्या है और जिस तरह से मांग की जा रही है कि इस पूरी काउंसलिंग को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल काउंसलिंग को रद्द करने का कोई आदेश जारी नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से एनटीए को नोटिस जारी कर जवाब लेकिन क्या ये माना जाए सुशील की भविष्य में ऐसा हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही ये भी टिप्पणी की है कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है और इसके लिए एनटीए को जवाब देना होगा। एनटीए कहीं ना कहीं मुश्किलों के घेरे में अब, और साथ ही साथ जो काउंसलिंग पर रोक की बात कही गई थी, भले ही अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना कहा हो, लेकिन अगर भविष्य में ऐसा कुछ भी होता है तो ये भी हो सकता है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बड़े स्तर पर परीक्षा में धांधली हुई है तो सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक लगा सकता है और सुप्रीम कोर्ट ने संकेत इसी बात कर दिए हैं कि जिस तरह से परीक्षा हुई है और एक परीक्षा की पवित्रता होती है, किसी भी जो एग्जामिनेशन कराया जाता है उसकी एक गरिमा होती है और उस गरिमा को जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं, जिस तरह से तमाम चीजें मीडिया में सर्कुलेट हो रही हैं, उन तमाम चीजों को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी बेहद अहम मानी जा रही है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो तथ्य रखे जाएंगे, ऑन रिकॉर्ड एनटीए अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में रखेगा और अगर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ऐसे तथ्य मिलते हैं कि वाकई परीक्षा में कथित धांधली की गई है और बड़े स्तर पर तमाम अंकों से छेड़छाड़ किया गया है, तो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पर रोक भी लगा सकता है या जो परीक्षा हुई है उसको रद्द भी कर सकता है। तो अब ये देखना होगा कि एनटीए इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब देता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गई टिप्पणी के मायने बहुत दूर तक हैं। लेकिन सुशील, इस तरह के मामले जब सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं परीक्षा की पारदर्शिता पर जब सवाल उठते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान उन छात्रों का होता है और उन लोगों का होता है जो इसमें हिस्सा लेते हैं इस तरह की परीक्षाओं में। तो कह सकते हैं कि इस पर बड़े लेवल पर मैं कहती हूँ कि रोक लगनी चाहिए और भले ही अब जवाब यहाँ पर देना होगा एनटीए को, लेकिन जो भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो कहीं ना कहीं प्रतिभागियों के। जी बिल्कुल, देखिए अगर इस प्रकार की परीक्षाएं होती हैं और उन परीक्षाओं में अगर इस प्रकार की छेड़छाड़ होती है तो निश्चित रूप से तमाम छात्रों को इसका गहरा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि आरोप कुछ छात्रों पर लगता है और इसका खामियाजा पूरी छात्र की जो मेहनत है उस पर असर पड़ता है। और जिस तरह की धांधली देखने को मिल रही है आने वाले दिनों में कुछ परीक्षाओं पर, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट बेहद चिंतित है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे परीक्षाएं हैं जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है अपने आदेश के आधार पर। तो ऐसे में नीट की परीक्षा को लेकर हमेशा सवाल उठे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो अब ये देखना होगा कि जिस तरह से इस समय तमाम छात्रों के भविष्य अधर में लटके हुए हैं और तमाम आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों में सत्यता कितनी है और अगर एनटीए इस दिशा में आगे बढ़ रहा है जांच को लेकर, तो जिन जिन जगह पर आरोप लगाए गए हैं क्या उन जगहों पर जांच के लिए एनटीए कुछ कर रहा है या नहीं। ठीक है, अब ये देखना होगा एनटीए क्या जवाब देता है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका सुशील।
नीट यूजी की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों पर छात्रों ने प्रदर्शन भी किया। छात्रों के मुताबिक ऐसा पहली बार हुआ है जब 67 परीक्षार्थी के पूरे अंक आए हों। एक ही सेंटर से टॉपर के निकलने के शक के घेरे में ये खड़ा करता है और इन्हीं आरोपों पर कल राजस्थान में छात्रों का संग्राम हुआ। राजस्थान के अलग अलग शहरों में छात्र सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते नजर आए। प्रदर्शनकारी छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने में मनमानी करने का भी आरोप लगाया है। नीट स्कैम को लेकर छात्रों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। नीट अभ्यर्थी आयुषी पटेल ने नीट एग्जाम को कराने वाली संस्था एनटीए के खिलाफ आयुषी ने हाईकोर्ट में याचिका डाली है और उन्होंने कहा है कि मुझे हाईकोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए आयुषी पटेल ने क्या कहा, सुनिए। सीधे बात करते हैं आयुषी से और जानते हैं क्या है ये पूरा घटनाक्रम। आयुषी, कैसे पता चला कि आपकी वो एमआर सीट फटी थी, क्यों आपका रिजल्ट नहीं जारी हुआ? सर, जब 4 जून को रिजल्ट आना था तो पहले तो कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी और 4 जून को रिजल्ट शाम को जब मैंने चेक किया मेरा तो मेल पे मतलब उसमें दिखा रहा था कि रिजल्ट नॉट जनरेटेड। मुझे लगा 23 लाख बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग होगी इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। लेकिन 1 घंटे बाद अनफॉर्चुनेटली मुझे एक मेल आता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि आपकी OMR शीट डैमेज टॉर्न कंडीशन में है, इसलिए हम आपकी OMR शीट को स्किप कर रहे हैं ओवर अदर्स। तो ये सुन के मतलब आई वाज शॉक्ड। मैंने फ़ोन रख दिया, मैं रोने लगी। मेरी मम्मा ने ईमेल देखा, मतलब मैं क्या ही जवाब देती अपने पेरेंट्स को। मेरी मम्मा ने ईमेल देखा और मेरे पीछे उन्होंने हाथ रखा और बोला कि कोई बात नहीं बेटा, कि अब जो हो गया तो हो गया, अब हमें इस पे तुरंत एक्शन लेना चाहिए वरना हमें हमारा कॉलेज नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। तो फॉर्चुनेटली मेरे मामा एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में और हमने तुरंत उनको कांटेक्ट किया और सारी बात बताई। उन्होंने बोला कि मेरे पास जल्दी से आ जाओ, पूरी इन्फॉर्मेशन मतलब सब कुछ लेकर के। हमने तुरंत एनटीए को मेल भेजा और एक नहीं कई मेल भेजे थे और मतलब वेट करने का सोचा कि 24 आवर्स तक हम वेट करते हैं और शायद हमको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिले। सारे मेल्स मोस्टली लीगल लैंग्वेजेस में थे तो उन्होंने 24 आवर्स के अंदर हमको लकीली हमारा OMR भेजा और जब मैंने खोल के देखा तो OMR शीट मेरा टॉर्न था, टेम्पर्ड था, आई डोंट नो, बट मुझे मेरा OMR शीट टॉर्न मिला। बट वो जो भी था, बबल्स क्लियरली विजिबल थे, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कोई भी। मेरा सिर्फ केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन गलत था और 715 मार्क्स मेरे आ रहे हैं और फिर हमने सोचा कि हमारे पास प्रूफ है तो मतलब हम नेक्स्ट डे हमने पिटीशन फाइल कर दी हाई कोर्ट में, जिसकी हियरिंग वेडनेसडे को है। और लेकिन मैंने अपने को मतलब स्ट्रॉन्ग रखा क्या मुझे रखना पड़ा। अगर मैं नहीं रखती तो मेरी बेटी कैसे खड़ी हो पाती। और हमें भी ये मोटिवेशन मुझे विकास सर से और सिस्टर शिवानी से मिली, जो मैं आज इतनी मजबूत हूँ। तो हमने बेटा से मतलब तुरंत बोला कि हमने बेटा ऐसा करते हैं, जो हो गया वो हो गया, लेकिन हमें ये नहीं देखना है कि जो हो गया क्योंकि उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें क्या करना है वो हमें देखना है। तो मैं 10 मिनट के अंदर ही बिल्कुल रेडी हो गई। अपने बच्चे को भी मैंने कहा जो होगा कोई मतलब नहीं बेटा, तुम मेरे लिए टॉपर हो तो टॉपर हो, बाकी हमें किसी से कोई लेना देना। मैं लगातार आज के मुझे 15 बच्चे मिले हैं, इनका अलग डिफरेंट केसेस हैं। कुछ के 715, कुछ 5 में मिले, उनको 64 मार्क्स मिले हैं। एक टैंपरिंग का केस है, एक टॉर्न का केस है। ऐसे कई तरह केसेस है जो अब आगे बढ़ते चले जाएंगे हमारे साथ में। एनटीए ने जो किया है इसमें कई तरीके के और भी आ सकते, जैसे कि अभी एक कुछ आ सकता है कि शायद कुछ के बबल जो खाली थे वो भर दिए गए हैं, उसमें नंबर कम हुए, नेगेटिव मार्क्स दे दिए गए हैं। तो ये पूरा स्कैम है जिसे एक तरीके से बिना इंक्वायरी के खत्म नहीं किया जा सकता। इंक्वायरी कंडक्ट होगी। हमने प्रेयर मेन की थी कि हमारी कॉपी जो है OMR शीट मैनुअली चेक की जाए, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि टेम्पर्ड। वैसे मुझे अंदाजा है जैसे दिखने में मिल रहा है OMR शीट में, इट हैज नॉट बीन टॉर्न, इट हैज बीन टेम्पर्ड, क्योंकि जहां से फटी हुई है हमारी OMR शीट वहां भी गोले बबल्स दिख रहे हैं हमको। दैट मीन्स इट हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय समवन। के बाद पिटीशन लगाया था। आज जिस पे बात हुई है वो पिटीशन पहले से लगा हुआ था, वो एग्जाम रिजल्ट से पहले 1 जून से लगा हुआ था, तो उस पे आज हियरिंग हुई है। हमने एग्जाम रिजल्ट के बाद किया है। ये जो आज मुद्दा जो लिस्ट हुआ है जिस पे आज बात हुई है वो एग्जाम रिजल्ट का पहले का है। उसमें सिर्फ पेपर लीक की बात हुई थी, क्योंकि पेपर लीक तो सबको पहले से पता था हुआ एग्जाम रिजल्ट के। एग्जाम रिजल्ट आया तो पता चला और भी प्रॉब्लम है कि ग्रेस नंबर दिया है, डिस्पेरेंसीज हैं, ट्रांसपेरेंसी की प्रॉब्लम है। वो मुद्दा जो है वो हम कल लिस्ट होगा हमारा। तो
लेकर क्या उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से? आज तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई राहत नहीं दिया, काउंसलिंग कंटिन्यू। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल राहत, इस चीज में कोई राहत नहीं। उन्होंने बोला नहीं, हम काउंसलिंग को होल्ड पे नहीं डालेंगे, पर एनटीए से जवाब मांगा है। उन्होंने जो ये बोला है सेंटिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये दिखा रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं एग्जाम की जो पूजनीय स्थिति थी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन हुआ है और एनटीए से एक ऑफिशियल जवाब मांगा है। पर यह मुद्दा सिर्फ पेपर लीक के बारे में था। हमारा जो मुद्दा है वो पूरा ग्रेस नंबर के अराउंड, ट्रांसपेरेंसी के अराउंड और पेपर लीक दोनों के अराउंड है। तो वो मुद्दा कल आएगा तो आई थिंक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम लोग और चीजें प्रेजेंट करेंगे जो अभी शायद हाईलाइट नहीं हुई हैं। So can you tell me in English what is your prayer that is going to be listed tomorrow and what happened today? Okay, so today I was in court number 12. There was this hearing of case number 25 related to this NTA thing, and this case was particular. सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। अब नीट यूजी 2024 के नतीजों को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है और देश भर में नीट का एग्जाम देने वाले छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में धांधली के आरोप की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन इस विवाद की वजह से नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने वाले करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी? एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। But the court is clear that it will not stay the counseling process at this stage. So that is what the court has said. Let's see what happens. कल हमारा मैटर लिस्ट हो जाना चाहिए। Thank you.